इन दिनों एक तरफ पाकिस्तान में आम शहरियों को कोरोना वायरस एक ड्रामा या साजिश लगता, तो दूसरी जानब मुल्क के साइंसदान आने वाले दिनों की मोहलक अंगेजी का अंदाजा करके दहल जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर लोगों ने कोरोना से बचने के लिए एहतियात न की तो मुल्क में कोरोना से हलाक होने वाले मरीजों की तादाद लाखों तक पहुंच सकती है। खैर, हम तो इस बारे में एहतियात और दुआ ही की अपील कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का 17 लाख का बिल देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। शायद आप एतबार न करें कि अगर कोरोना से सेहतयाब होने वाले एक मरीज को अस्पताल की जानिब से 17.5 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया जाए तो फिर क्या होगा। जाहिर है कि इस बिल को देखकर उसका दिल ही बैठने लगेगा। ऐसा ही कुछ अमेरिका में एक 70 साल शख्स के साथ हुआ, जो अपनी हिम्मत और अस्पताल के जदीद तर्ज इलाज से सेहतयाब तो हो गया, लेकिन उसको जब 181 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल थमाया गया तो परेशानी की हद तक वो हैरान रह गया। ये कहानी है माइकल फ्लोर की। इस शख्स को बचाने के लिए अस्पताल के काबिल तिब्बी अमले ने आखिरी लम्हात तक कोशिश की और आखिरकार उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लाए। माइकल फ्लोर वाशिंगटन के किंग काउंटी के शहर असाका के स्वीडिश मेडिकल सेंटर में 2 माह से जायद दाखिल रहे। हैरानगी की बात यह है कि माइकल ने 1950 में इसी अस्पताल में ही जन्म लिया था। माइकल जब सेहतयाब हुआ तो उनके खानदान के तमाम अफराद खुशी के मारे घर से ही मुबारकबाद के हैंड बिल्स लिख कर लाए, जिन पर उनकी सेहतयाबी पर खुशी का वाज़े इज़हार नजर आता था। अस्पताल की एक नर्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने माइकल के कान पर फोन रखा और दूसरी जानिब उनकी बीवी बच्चे उनको अलविदा कह रहे थे। ये लम्हा माइकल के खानदान के लिए अजियतनाक तो जरूर था, लेकिन हम भी बहुत परेशान थे। अब जब माइकल सेहतयाब होकर अपने खानदान के साथ घर मुंतकिल हो गए हैं, माइकल कहते हैं कि जब उनको 17.5 करोड़ का बिल थमाया गया तो जैसे उनका दिल रुक सा गया हो। उनको जो बिल दिया गया उसके मुताबिक आईसीयू कमरे का योमिया बिल 15,57,760 रुपए था। कुल मिला के ये रकम 6,54,25,925 रुपए थी। 29 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखने के लिए 1,41,54,400 रुपए चार्ज किए गए। इसके अलावा जब माइकल के दिल, गुर्दे और फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया तो उन्हें जिंदा रखने के लिए तकरीबन 1,60,00,000 रुपए चार्ज किए गए। स्वीडिश अस्पताल के अमले के मुताबिक माइकल मरना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें उनकी ख्वाहिश पर यकीन नहीं था। जब वो जिंदगी की तरफ वापस आया तो हमने उसे मौजज़े वाला बच्चा करार दिया। वो वाकई काबिल एहतराम था। माइकल वो अकेला ही ऐसा मरीज था जो सबसे तवील अरसा स्वीडिश अस्पताल में दाखिल रहा। उसे जब 4 मार्च को अस्पताल में दाखिल किया गया तब पूरे अमेरिका में सिर्फ 149 कोरोना के मरीज थे और अब वहां मरीजों की तादाद 12 लाख हो चुकी है। माइकल के लिए एक इत्मीनान की बात यह थी कि 17.5 करोड़ रुपए के अस्पताल के बिल में से ज्यादा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना पड़ेगा। माइकल जब अस्पताल से रवाना हो रहे थे तो न सिर्फ उनकी बीवी, बच्चे और खानदान के दीगर लोग खुश थे, बल्कि अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज ने भी उन्हें सेहतयाब होने पर खुशी खुशी अस्पताल से अलविदा किया, उनके लिए तालियां बजाईं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान और भारत इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, उनमें किसी 70 साल के शख्स को कोरोना से बचाने के लिए कोई असबाब नहीं ऐसे अस्पताल हैं और न ही इतनी रकम किसी अच्छे खासे दौलतमंद के पास है जो सब कुछ दे दिलाकर खुद को बचा सके। तो ऐ लोगों, जब दुनिया खुद को कोरोना से आज़ाद करा ले, हम अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौट आएं, हम अपनी समाजी रिवायतों को दोबारा अख्तियार कर लें, तो 1.5 अरब लोगों को एक बार जरूर सोचना होगा कि अपने खित्ते के मुमालिक को बंदूकों की नहीं बल्कि अच्छे अस्पतालों और स्कूलों की जरूरत है, जहां बेहतर और बाइज्जत तरीके से जिस्मों और जहनों का इलाज हो सके। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के ऑप्शन को दबाएं ताकि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करें तो उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।